बड़ी देर के बाद आपके सामने आया है। कुछ ऐसी बातें ज़िंदगी में हो जाती हैं, इंसान बिज़ी हो जाता है। आज मेरे पास एक माँ बेटी आए, छोटा सा बच्चा, बड़ा प्यारा बच्चा। कहते हैं, अंकल आप रोज़ लोगों की कहानियाँ सुनाते हो, इधर उधर की कहानियाँ पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आते हो। दिल को अच्छी तो लगती है, लेकिन आज आज मुझे कोई ऐसी ऐसी कहानी सुनाओ जो आप पे बीती हो। झूठ नहीं बोलना। देखो, सुबह का टाइम है, झूठ नहीं बोलना। मैं बच्ची को देखता रह गया, छोटा सा बच्चा है, और कैसे ये क्वेश्चन कर रहा है मुझे। उसकी माँ ने कहा, ये बच्ची हमेशा यही कहती है कि अंकल के पास जाके तो मैं एक सच्ची कहानी सुनूंगी। ये सभी किताबों की चीज़ें मैं नहीं सुनती। आप सोचो, मैं क्या सुनाऊं, क्या सुनाऊं मैं। मैं झूठ तो नहीं बोल सका, और उसने वादा भी लिया कि बेटी के सर पे हाथ रख के बोलना, आप कहानी में झूठ नहीं बोलोगे। मैंने उसको कहा, प्रॉमिस किया, बेटी मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तुम्हें एक नई नई बात सुनाता हूँ जो मेरे मेरे साथ हुई है। मैं पिछले दिनों बीमार हो गया। मैं अपनी लाइफ में कभी बीमार ही नहीं हुआ। एक नया तजर्बा, एक नया एक्सपीरियंस। बीमार हो गया, मेरे सर को चक्कर आने शुरू हो गए। ये जो घर वाले हैं ये घबरा गए कि इसको क्या हो गया। ये तो अच्छा भला था, कभी इसने एक मेडिसिन की गोली भी नहीं खाई, इसको क्या हो गया। ये तो दिल छोड़ने वाला ही नहीं था, इसको हो क्या गया है। मैं उठने लगूं तो गिर जाऊं, दीवारों से मेरी टक्करें बज रही हैं। मेरी जो आई साइट है मेरे ब्रेन से मैच नहीं कर रही है। कोई कहता इनका बीपी बढ़ गया है, कोई कहता है इसको सर्वाइकल हो गया है, पता नहीं क्या क्या होता है। कोई बीपी मीटर ले आया, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मुझे समझ नहीं आया ये हो क्या रहा है, क्या हो रहा है ये। डॉक्टर को बुलाया गया, टेस्ट करने वालों को घर बुलाया गया, ईसीजी वालों को बुलाया, एक्सरे वालों को घर बुलाया। सभी कहते, फौजी आप ज़रा अपनी जेब ढीली कर लें। चलो, जो थोड़े बहुत पैसे थे वो टेस्ट वाले ले गए मेरी जेब में। वॉमिटिंग हुई। उस मेरे बेटे ने अपने हाथ से साफ़ की। अफसोस रहेगा कि मैंने ऐसा किया, लेकिन वो कहता है मेरा फ़र्ज़ है। ये कोई आप पे एहसान नहीं किया मैंने। बेटियां वरीड हो गई, बिल्कुल आंखों से पानी निकल रहा है, रो रही है, मजबूर है।
कोई किसी के लिए कर भी क्या सकता है? दो आंसू प्यार के, मोहब्बत के, एक मरीज आदमी के लिए यही कुछ तो होता है। एक डॉक्टर साहब आए, मुझे कहने लगे आप जरा उठ के बैठ जाएं। मैं बैठ गया। उसने मेरे पैरों को हाथ लगाया। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हो ये? उसने कहा आप मुझे नहीं जानते, आपने मेरी पढ़ाई में बड़ी हेल्प की थी और मैं आपको ठीक करूँगा। उस बेचारे डॉक्टर ने, क्या एजुकेशन थी उसकी, उसने मुझे 2 इंजेक्शन दिए, मेरे से कोई फीस नहीं ली और कितनी बार देखने भी आया। मैं उसके इस इंसानियत के लिए, काम के लिए थैंक्स। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, जो आपने किया है वो बहुत बड़ा था, ये कुछ नहीं है। मैं सेकंड डे बिल्कुल घबराया हुआ। हर इंसान के दिमाग में आजकल बोझ होता है, एक बर्डन है, कुछ नेसेसरी है और कुछ अननेसेसरी है। बड़ा घबराया हुआ। एक बच्चा जब घबरा जाता है तो अपने फादर को याद करता है, आवाज़ मारता है, माँ को आवाज़ मारता है कि माँ मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मेरे पिता मैं इस तकलीफ़ में हूँ, मेरे पास आ जाओ। मेरे पिताजी तो है नहीं, और पिता के बाद जिसका दर्जा होता है वो बड़े भाई का होता है। बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोन लगाया। मैंने कहा मैं बड़ी तकलीफ़ में, बड़ी तकलीफ़ में हूँ, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरा सिर चक्कर खा रहा है और मैं ज़ार ज़ार रो रहा हूँ, बिटरली वीपिंग। और इतनी सी बात हो के फ़ोन बंद हो गया। आंखें मेरी खुली, इस इंतज़ार में कि मेरे पिता जैसा भाई अभी आएगा और मेरे सर पे हाथ रखेगा और मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे इस दुनिया से जाने का गम नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ मैं झेल रहा था शायद उससे मुक्ति मिल जाए। और आज तक वो आंखें पत्थर सी हो गई हैं, वो भाई नहीं आया। मुझे पता लगा कि उनकी फैमिली कहीं नाच गाने में व्यस्त है, नाच गाने में। वो बेटी हैरान होकर सुन रही है, कह रही है कि अंकल आपका कुछ उनसे गुस्सा गिला होगा। मैंने कहा ना बेटा ना, मैंने तो जो कुछ मेरे पास था सभी कुछ दे दिया, बिना लालच के दे दिया।
मेरा तो गुस्सा गिला नहीं है, तो किसी से भी नहीं है। बेटी कह रही फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? आप रो रहे थे, आपके पास क्यों नहीं आए? मैं अपने 6 लाख व्यूवर्स से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसी वजह थी कि एक पिता जैसा भाई अपने बच्चे जैसे भाई का हाल पूछने नहीं आया और फैमिली को नाच गाने में व्यस्त कर दिया? क्या यही संस्कार रह गए हैं हमारे? क्या इसी दुनिया में जिएंगे हम? क्या है ये? अगर यही दुनिया है तो इस दुनिया में रहना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। मेरे व्यूअर्स, आप मुझे कमेंट्स ज़रूर करना। शायद इसमें मेरी कोई गलती होगी, शायद आपके जो कमेंट्स हैं, आपके जो व्यूज़ हैं मुझे रास्ता दिखाएंगे। थैंक यू सो मच। बी हैप्पी।